इति वदति कवि जय राम देव महेश हृदयानंदनम। गुरुजी दंडवत प्रणाम। राधे राधे, जय श्री राम। अभी दीनानाथ शरण जी से आचार्य प्रणाम, गुरुपाद प्रणाम। प्रणमामि प्रणमामि। ठीक, दीनानाथ जी से हम अभी निवेदन करते हैं वो उपक्रम शुरू करें। जी, दंडवत प्रणाम। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। यस्यामलं नृपसदस्सुयशोधुनापि गायन्त्यघघनमृषयो दिगिभेन्द्रपट्टम् तं नाकपालवसुपालकिरीटजुष्टम् पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरिशरणम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल करुणागत वत्सल भगवान बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण के माध्यम से हम सभी को यह जीवन का अलभ्य लाभ सत्संग के रूप में प्राप्त हो रहा है और निश्चित तौर से हम लोग बड़े ही बड़भागी हैं। महाराज निमि ने नवयोगीश्वरों से कहा था, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। जो भगवान वैकुंठ के प्रिय हैं ऐसे भक्तों का दर्शन इस संसार में अति दुर्लभ है। तो यह जो सत्संग है अति दुर्लभ होते हुए गुरुजनों की कृपा से हम लोगों को सुलभता से जो प्राप्त हो रहा है, इस सत्संग के क्रम में पूर्व में हम लोगों ने नरोत्तम महाप्रभु जी के मुखारविंद से श्रवण किया। ठाकुर जी ने
अघासुर का उद्धार कर दिया। और जब राजा परीक्षित से सुखदेव भगवान ने कहा कि राजन, यह लीला जो ठाकुर जी ने की, यह बात जाकर के गोप बालकों ने अपने अपने घर में 1 वर्ष बाद अपने घरों में जाकर के यह बात कही, तो तुरंत राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज ठाकुर जी ने लीला आज करी है और यह 1 वर्ष बाद जाकर के क्यों कहा बालकों ने? तो सुखदेव भगवान कहते हैं, इसी क्रम में हम लोगों ने नरोत्तम प्रभु जी के मुखारविंद से श्रवण किया था कि साधु पृष्ठम महाभाग त्वया भागवतोत्तम यन्नूतनीय शीसस्य श्रवन्नपि कथामुहु। राजन, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। और अगले श्लोक में तो हम लोगों ने श्रवण किया था, सतामयम सारभृताम निसर्गो यदर्थवाणी श्रुति चेतसामपि प्रतिक्षणम नव्यवदच्युतस्य यत् श्रिया विटानामिव साधु वार्ता। इसमें महाप्रभु जी ने एक बात बताई कि जीवन में सबके प्रतिकूलता आती है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में भी महापुरुष लोग उसे अपने अनुकूल बना लेते हैं। और एक बहुत ही अच्छा उदाहरण महाप्रभु जी ने दिया कि इस समय वातावरण गर्म है, चारों तरफ गर्मी का माहौल है, लेकिन इसमें भी लोग एसी लगवा करके और इस गर्म वातावरण में भी ठंडी का अनुभव, अनुकूल वातावरण का अनुभव करते हैं। तो निश्चित तौर से जीवन में प्रतिकूलता सबके आती है, लेकिन प्रतिकूलता में जो अनुकूल कर ले, प्रतिकूल परिस्थिति को अपने अनुकूल बना करके और भगवान की कथा का रसास्वादन करे, उसी का जीवन धन्य है। और इसी क्रम में महाप्रभु जी ने सुनाया कि श्री भागवत पीयूष पानाय रसलंपटाह। निश्चित तौर से हम लोग कहीं न कहीं अपने मन को, अपनी वृत्ति को जरूर लगाते हैं, लेकिन यदि हमारी वृत्ति ठाकुर जी के चरणों में लग जाए। हमने एक प्रसंग सुना था, विट्ठल महाप्रभु का एक भक्त उनके पास पहुंचे और उन्होंने कहा, जय जय मुझे ब्रह्म संबंध करा दीजिए। तो उन्होंने एक बात पूछी कि तुम्हारा घर परिवार है, तो तुम्हारी वृत्ति किसमें लगी है, तुम सबसे ज्यादा स्नेह किससे करते हो? तो उसे लगा कि यदि मैंने जय जय से यह कह दिया कि मेरा संसार में मन लगा है, मैं पत्नी को ज्यादा चाहता हूँ या पुत्र को ज्यादा चाहता हूँ, तो कहीं जय जय मुझे ब्रह्म संबंध ना कराए। तो उन्होंने कह दिया, जय जय मेरा मन किसी में नहीं लगा है, मेरा मन किसी में लगता ही नहीं है। तो जय जय ने कहा कि तुम्हारा मन पुत्र में नहीं लगता? तो उसने कहा, नहीं जय जय मेरा मन पुत्र में नहीं लगता। संसार में कहीं नहीं लगता? तो उसने कह दिया, नहीं जय जय मेरा मन कहीं नहीं लगता। तो विट्ठल नाथ जी ने कहा, जब तेरा मन कहीं लगता ही नहीं है तो तुझे क्या ब्रह्म संबंध कराएं? तेरा मन भगवान में कैसे लगेगा? यदि तेरा मन किसी में लगता होता, पुत्र में ही लगता, तो हम कह देते ठाकुर जी को पुत्र मान करके स्नेह कर। तो जब तेरा मन किसी में लगता ही नहीं है, तो निश्चित तौर से हम लोगों का मन किसी न किसी में लगता तो है, लेकिन यदि कथा के लंपट हो जाए हम लोग, महाप्रभु जी ने सुनाया कि श्री भागवत पीयूष पानाय रसलंपटाः धावन्तोप्यायुः सर्वे प्रथमम ये च वैष्णवाः। तो निश्चित तौर से हम लोग कथा में हम लोगों का मन लगे। और इसी क्रम में महाप्रभु जी ने सुनाया कि भगवान की जो कथा है, इसके लिए सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित से एक बात विशेष तौर से कही, राजन शृणुस्वावहितो राजन नपि गुह्यम बदामि ते। परम गुह्य, परम गोपनीय तत्व हम तुम्हें बता रहे हैं, लेकिन सावधानतया सुनो, सावधानी पूर्वक सुनो। इसी बात को हम लोग भागवत जी के महात्म्य में देखते हैं कि सूत जी ने शौनकादि ऋषियों से कहा, जब भक्ति के विषय में प्रश्न किया शौनकादि ऋषियों ने, तो सूत जी ने एक बात कही, भक्तियोग वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहम तेभिधास्यामि सावधानतया शृणु। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, मैं आपको वह कथा श्रवण कराऊंगा जिससे भक्ति का वर्धन हो और ठाकुर जी का स्नेह जिससे प्राप्त हो, भगवान जिससे प्रसन्न हो, लेकिन सावधानी पूर्वक सुनो।
वही बात सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित से कही। राजन, हम तुम्हें बता रहे हैं, लेकिन उसे सावधान होकर के सुनो। और उसके बाद महाप्रभु जी ने बताया कि ठाकुर जी, यमुना के पुलिन पर आकर के, सरित पुलिन मानीय भगवान इदम ब्रवीत, यमुना के तट पर आकर के भगवान ने अपने मित्रों से कहा, निश्चित तौर से यमुना का तट यानी भक्ति का तट है। भगवान की प्राप्ति भक्ति के तट पर ही हो सकती है। तो हम सब लोगों का मन भी भक्ति के तट में लग करके और ठाकुर जी में लगे। ऐसी प्रार्थना के साथ सभी गुरुजनों, विप्रजनों, वैष्णव जनों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, श्री नरोत्तम महाप्रभु जी के चरणों में बार बार दंडवत करते हुए प्रार्थना करते हैं कि भगवान की जो अमृतमयी कथा है, आगे जो ठाकुर जी ने अपनी गोप मंडली से जो प्रसंग श्रवण कराया है, वह श्रवण करा करके हम लोगों के जीवन को कृतार्थ करें। साष्टांग दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्तुषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। आज के सायंकालीन इस कथा सत्र में समवेत समस्त संतजनों, वैष्णवजनों, भक्तजनों, विद्वज्जनों, श्रीमद् भागवत कथा रसपिपासु सुधीजनों के चरणों में मैं बारंबार दंडवत प्रणाम अपनी कृतज्ञता निवेदन के साथ करना चाहता हूँ। जैसे कि अभी हम लोगों के ऊपर कृपा करके श्रीपाद श्री दीनानाथ जी महाराज जी ने भगवान की कथाओं को इतने सुंदर ढंग से, इतने रोचक ढंग से परिवेशन किया। हमको तो ऐसा लगता था कि आप ही इस सत्र का पूरा समय लें और कथा कहें, हम श्रवण करें, तो उससे हम लोगों को ज़्यादा सुख मिलेगा। लेकिन आपने हमारे ऊपर ही उसको दायित्व को डाल दिया है। तो
तो आप सब संतजन हमारे ऊपर कृपा करिए, आशीर्वाद करिए, ताकि हम भगवान की जिस कथा को कहने का प्रयास कर रहे हैं उसको भगवान को प्रिय एवं भगवान के जो भक्तजन हैं उनको प्रिय लगे, इस तरह से उसको परिवेशन कर पाएँ। इसी प्रार्थना के साथ मैं कथा का शुभारंभ करने जा रहा हूँ। आज भागीरथी नंद जी हमको दिख रहे हैं। उस दिन हम उनको तो ढूंढे, सुबह नहीं मिले थे। मैं सोचता हूँ अगर आप दो चार, काफ़ी दिनों से आपसे कुछ सुना नहीं, तो आप अगर संभव हो इस अध्याय के जो 2-4 श्लोक हैं शुरुआत के, मैं 4-5 क्षमा चाहता श्लोक हूँ। की मैं एक अच्छी आवृत्ति करके हमको सुनाइए, जी जी फिर जी हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। आप मिले हैं आज, जी जी जी। कृपया सुनाइए। मेरी आवाज आ रही है गुरुदेव? मेरी आवाज हाँ, आ रही है? आ रही है, अच्छा। आ रही है, आ रही है, आ रही है। हाँ, क्योंकि मेरे यंत्र में थोड़ी सी त्रुटि अनुभूत हो रही है, इसलिए मैंने पूछा। और लोगों को आ रही है कि नहीं? मुझे तो थोड़ी थोड़ी आ स्पष्ट रही आ है। रही है गुरुजी, स्पष्ट आ रही है बिल्कुल। जी 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 जी। मैं पहले गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि क्षमा प्रार्थना करता हूँ कि और आपने कुछ आदेश करने के लिए कोई समय निकाला मेरे प्रति आदेश करने के लिए, और मैं उसी समय उपलब्ध नहीं हो पाया। ये मेरा दुर्भाग्य है, ये मेरा अधमत्व है, इसलिए मेरे को पुनः पुनः क्षमा करें। और आज जैसा आपका आदेश है, जैसा ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की प्रेरणा है, तो मैं अवश्य ही आपकी आज्ञा को शिरोधार्य मानते हुए प्रस्तुत करता हूं। और इसकी पृष्ठभूमि में आप लोगों का ही आशीर्वाद है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये सब आप लोगों की करुणा है। इसलिए मैं पहले अपने गुरुजनों को शतकोटि प्रणाम करता हूँ। अवतं सित मंजुमंजरे, अवतं सित मंजुमंजरे, तरुणीनेत्र चकोर पंजरे, नवकुङ्कुमपुञ्जपुञ्जरे, मतिरास्ता मम गोपकुञ्जरे, मम गोपकुञ्जरे। अथ श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः अथ त्रयोदशः। श्रीशुक उवाच साधु पृष्टं महाभाग त्वया भागवतोत्तम, यन्नूतनयसीशस्य शृण्वन्नपि कथा सतामयं सारभूतां विसर्गो, सतामयं सारभूतां विसर्गो, यदार्थवाणी श्रुतिचेतसामपि, प्रतीक्षणं न व्यवदच्युतस्य यत् स्त्रिया विटानामिव साधुवार्ता, शृणुष्वावहितो राजन् अपि गुह्यं वदामि ते, भूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत, तथाद वदनानुमृत्यो रक्षित्वा
वत्सपालकं शरीकुलिनमानीय भगवान् इदमब्रवीत् अहोतिरम्यं कुलिनं वयस्याः अहोतिरम्यं कुलिनं वयस्याः स्वकेलिशम्पान् मृदुलाच्छवालुकम् स्फुटत्सरोगन्ध ऋतालिपत्रिका ध्वनि प्रतिध्वान लसद्रुमाकुलम् स्फुटत् सरोगन्ध ऋतालिपत्रिका ध्वनि प्रतिध्वान लसद्रुमाकुलम्। मैं प्रणाम करता हूँ। गुरुजी आप आरंभ करें। हाँ हाँ हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तवास्मि गीतरागेण हारिणा प्रसभं हृतः एष राजेव दुष्यन्तः सारंगेणातिरंघसा। आपने इतना सुंदर भगवान के लीलाओं के पद्यों को श्रवण करा करके हम लोगों को अत्यंत आनंदित किया, बहुत सुख मिला। काफी दिनों से हम आप लोगों को सुनना चाहते थे, एक बार सुबह भी कोशिश किए थे आपको पकड़ने के लिए, लेकिन नहीं पकड़ पाए थे। नहीं, अब पकड़ पाएंगे। जब कृपा होती है आशीर्वाद होगा तो नहीं, आप पकड़ सुबह पाएंगे। सुबह आप रहें तो पारायण करेंगे तो अच्छा लगेगा। जी 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 जी। तो बहुत सुंदर है। तो मैं तो भूल गया मैं क्या व्याख्यान करूं। आप पहले तो महाराज जी श्री दीनानाथ जी ने इतना बढ़िया आशीर्वाद किया, भगवान की लीलाओं को सुनाया, आप पद्य के रूप में उसको सुनाए, मैं तो सब भूल ही गया। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सबके आशीर्वाद लेकर के मैं सबको याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो भगवान जैसे अभी आदरणीय दीनानाथ जी बता रहे थे, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित जी महाराज जी को कहना शुरू किए हैं कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा एवं भगवान की लीलाओं को, यद्यपि भगवान की लीला अति प्राचीन है, नित्य लीला है, लेकिन आप अपने प्रश्न से, आप अपने स्वभाव से, आप अपनी जिज्ञासा से भगवान की उन लीलाओं को नित्य नूतन बना देते हैं। और ऐसा ही होता है, जो संत जन होते हैं उनका स्वभाव होता है कि वे जब एकत्र होते हैं तो उनके पास बैठने से भगवान की कथा नित्य नई कथा की तरह, नए प्रसंग की तरह उसका अनुभव होता है। तो हे राजन, आपने जो प्रश्न पूछा था कि ब्रह्मन् कालांतर कृतम तत्कालीनम कथम भवेत, तो उसका उत्तर आप अब श्रवण करें। तो उस उत्तर के रूप में हम लोग पहला श्लोक श्रवण किए थे। अथाघवदनान् मृत्यो रक्षित्वा वत्सपालकान् सरः पुलिनमानीय भगवानिदमब्रवीत्। अर्थात श्री सुखदेव गोस्वामी उस लीला स्थली में जाकर के भगवान की लीलाओं को साक्षात अनुभव करते हुए परीक्षित जी महाराज जी से कह रहे हैं, अथाघवदनान् मृत्यो रक्षित्वा वत्सपालकान्। बछड़ों को एवं पालकों को, तो पालकों कहने से और कोई पालक नहीं, वो बछड़ों का जो पालक है, क्योंकि सान्निध्य से यहाँ पालक शब्द वत्स पालक अर्थ में रूढ़ है। तो वत्सों को एवं वत्स पालकों को अघासुर के ग्रास से
अघासुर के ग्रास होने से, अघासुर के जो जठराग्नि है उसके शुष्क घास होने से बचा करके भगवान उनको बाहर किया एवं खुद वहाँ से निकल आए। एवं अघासुर की जो अंग की ज्योति है, उसकी जो आत्म ज्योति है, वह भगवान के श्रीअंग में समाहित हो गई। यहाँ तक है परीक्षित, आप कथा को श्रवण किए हुए हैं। तो ये सब करके अपने सखाजनों को एवं वत्सों की सुरक्षा करने के बाद सरह पुलिनम आनीय, सरह का मतलब है सरितः, अर्थात श्री यमुना जी के अत्यंत मनोहर एवं पवित्रतम तट पर उन सबको ला करके भगवान को उनसे कुछ कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो भगवान शब्द था उसकी व्याख्या श्री जीव गोस्वामी पाद ने किया था कि निजैश्वर्य प्रकटनार्थम इति भाव, अर्थात इस लीला में भगवान अपना ऐश्वर्य का प्रकटन करेंगे। तो इसलिए भगवत शब्द का अर्थात भगवान ऐसा कहा गया है। जहाँ जहाँ भगवान कुछ विशेष लीला करते हैं, भगवान नंदनंदना जहाँ कहीं कुछ अपना ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हैं, वहाँ पर भगवत शब्द का प्रयोग श्री सुखदेव गोस्वामी करते हैं। तो ऐसा कह करके श्री भगवान श्री नंदनंदन इदम अब्रवीत सरह पुलिनम आनीया। सरह पुलिनम अर्थात यमुनायाः पुलिनम तट प्रदेशम आनीय, सभी मित्रों को वत्सों को वहाँ ला करके भगवान अब कहने लगे, अहो तिरम्यम पुलिनम वयस्याः स्वकेलि संपन्न मृदुलाच्छवालुकम स्फुटत्सरोगन्धहृतालिपत्रिका ध्वनि प्रतिध्वानलसद्रुमाकुलम्। अहो तिरम्यं पुलिनं वयस्याः स्वकेलि संपन्न मृदुलाच्छवालुकम् स्फुटत्सरोगन्धहृतालिपत्रिका ध्वनि प्रतिध्वानलसद्रुमाकुलम्। हे वयस्याः, हे सखाओं, हे मित्रों, हे बंधुजनों, अहोति रम्यम पुलिनम, यह जो यमुना जी का यह तट है, ये कितना रमणीय है, कितना सुंदर है, कितना मनोहर है। अहोति रम्यम पुलिनम वयस्याः, और इसमें क्या है, स्वकेलि संपत्त, अर्थात स्व का मतलब है कि हम सब जितने बालक हैं, और हमारी जो केली है, जो क्रीड़ा है, उसके लिए यह संपत्ति जैसे है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर समस्त उत्कर्ष यहाँ विद्यमान है। हम लोगों की क्रीड़ा के लिए, हम लोगों की जो भोजन लीला है उसके लिए यहाँ सब कुछ उपादान विद्यमान है। स्वकेलि संपत्त पुलिनम, ये अलग से विशेषण है पुलिनम। स्वकेलि संपत्त अर्थात हम लोगों की केली के लिए संपत्ति युक्त है, अर्थात सर्वोत्कर्ष युक्त है, समस्त उत्कर्ष इस स्थल में है। स्वकेलि संपत्त, और कैसी है, कैसा है यह पुलिन, मृदुलाच्छ बालुकम, इसकी जो बालुका है वो मृदुल भी है और अच्छा भी है, अर्थात अत्यंत कोमल बालुका है। इसकी रेत अत्यंत सुकोमल है एवं अत्यंत शुभ्र है, इसमें मलिनता नहीं है। इसमें बैठने से ये नहीं लगेगा कि हमारे वस्त्र मैल हो रहे हैं। तो ये इतना रमणीय है, इतना सुंदर है, हमारी केली के लिए यह सर्व संपत्ति युक्त, सर्व गुण युक्त है।
और इसकी बालुका मृदुल भी है, कोमल भी है, सुकोमल भी है और अच्छा भी है, यानी स्वच्छ है। अहोतिरम्यम पुलिनम वयस्याः स्वकेली संपत्, स्वकेली संपत्ति ये अलग पद है। और मृदुलाच्छ बालुकम, और कैसे? स्फुटत सरोगंध हृताली पत्रिका ध्वनि प्रतिध्वान लसद्रुमाकुलम। इसको ऐसा समझेंगे कि ये लसद द्रुमाकुलम अर्थात अत्यंत सुशोभित जो द्रुम है उन द्रुमों से व्याप्त है। अर्थात यमुना नदी का यह जो तट प्रदेश है ये कई तरह से, यानी एक तरफ तो यमुना जी प्रवाहित हो रही हैं, उनकी स्वच्छ जलधारा है, निर्मल जलधारा है, एवं और दूसरे ओरों से और तीन छोर से यहाँ अत्यंत छाया परिपूर्ण द्रुम है। इसलिए ये द्रुमों से व्याकुल है। व्याकुल का मतलब है द्रुमों से घेरा हुआ है, आच्छादित है, संकुल है, परिव्याप्त है। अर्थात एक तरह यमुना जी प्रवाहित हो रहे हैं और उनका तट प्रदेश है, वो बालू का अत्यंत स्वच्छ है एवं मृदुल है, एवं उसके पास जो अच्छे द्रुम हैं उन द्रुमों से यह स्थान घिरा हुआ है चारों ओर। तो लसत द्रुमाकुलम अर्थात यह जो पुलिन है ये लसद द्रुम के द्वारा आकुल है, परिव्याप्त है। लसद द्रुम अर्थात शोभायमान जो द्रुम है उनसे परिव्याप्त है। तो लसद द्रुमाकुलम उसका विशेषण है कि ध्वनि प्रतिध्वान लसद द्रुमाकुलम। यहाँ लसद शब्द का अर्थ है शोभायमान, यानी अत्यंत 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 आनंद को प्रदान करने वाला जो द्रुम है, उन द्रुमों से यह परिवेष्टित है यह पुलिन। तो वह अत्यंत रम्य जो द्रुम, क्यों न ध्वनि के द्वारा प्रतिध्वनित हो रहा है। देखिए यमुना जी में ध्वनि हो रही है, उस ध्वनि की जो प्रतिध्वनि हो रही है वो वृक्षों में उसकी प्रतिध्वनि सुनाई देती है। लगता है कि मानो कि वृक्षों से इस तरह से अत्यंत मनोरम एवं श्रोत्र सुखदायी ध्वनि वृक्षों से निकल रहे हैं। तो ध्वनि का जो प्रतिध्वान है उसके द्वारा लसत यानी अनुरणित लग रहा है कि उन वृक्षों से वे ध्वनि निकल रही हैं। ध्वनि प्रतिध्वान लसत जो द्रुम है उनके द्वारा परिव्याप्त है यह पुलिनम। तो यमुना जी में ध्वनि कहाँ से आ रही है? न स्फुटत सरो गंध हृताली पत्रिका। स्फुटत सरो सरह अर्थात यह जो सरित है यमुना जी हैं ये विकसित हो रही हैं। कहने का मतलब है कि इस यमुना जी में इतने सारे पुष्प विकसित हो रहे हैं, लग रहा है कि यमुना जी ही विकसित हो रही हैं। अर्थात वहाँ पुष्पों की मात्रा, पद्मों की संख्या इतनी अधिक है, उनके विकास को प्राप्त करने से लग रहा है कि साक्षात यमुना जी ही विकसित हो गई हैं। स्फुटत सरो गंध अर्थात विकसित हुआ है जो सरह यानी सरित, उसका गंध। सरित का गंध मतलब सरिता में यमुना जी में विकसित जो पद्म हैं उनके गंध के द्वारा हृत, हृत का मतलब आकृष्ट। तो स्फुटत है सरह अर्थात विकसित जो यमुना जी हैं, कहने का मतलब है वहाँ सभी पद्म विकसित हुए हैं। इससे लगता है कि साक्षात यमुना जी ही विकसित हुई हैं। तो स्फुटत जो सरह उसका जो गंध, उस गंध से आकृष्ट जो अली एवं पत्री, अली का मतलब है भ्रमर और पत्री का मतलब है बहुत अच्छे अच्छे पक्षी, सुंदर जिनके सुकोमल
पक्ष होते हैं, ऐसे सुकोमल पक्ष युक्त विविध वर्ण युक्त जो पक्षी हैं वे उस गंध से आकृष्ट हुए हैं। तो स्फुटत जो सरह उसका जो गंध है उसके द्वारा आकृष्ट जो अली एवं पत्री हैं अर्थात भ्रमर एवं पक्षी हैं, उनका क में जो ध्वनि है, क में का मतलब जल में अर्थात श्री यमुना जी के जल में उनकी ध्वनि सुनाई दे रही है, क्योंकि यमुना जी के जल में अनेक सारे पद्म विकसित हुए हैं। उनके गंध से आकृष्ट होकर के अली एवं पत्री वहाँ विराजमान होते हैं एवं वे उनकी जो ध्वनि उत्पन्न होती है चहचहकाने से या भ्रमर की जो गुंजन ध्वनि, उस ध्वनि का जो प्रतिध्वान वो वृक्षों में सुनाई देता है, अर्थात वृक्षों से उस ध्वनि की प्रतिध्वनि आ रही है। लगता है कि मानो वृक्षों में ही वो पक्षी सब विराजमान होकर के, भ्रमर विराजमान होकर के वहीं गुंजन करते हैं, वहीं अपना नाद करते हैं, अपना शब्द करते हैं। इसीलिए वह वृक्ष अत्यंत लसत है, अत्यंत शोभायमान होता है, उन ध्वनि से अनुरणित होता है। उस वृक्ष से अपूर्व ध्वनि की ध्वनि निर्गत होता है। पता लगता है कि कहीं इस वृक्ष में तो पक्षी एवं भ्रमर बैठ करके आवाज़ तो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा जो वृक्ष हैं उन वृक्षों से परिव्याप्त वह पुलिन है, बहुत सुंदर परिवेश है। अहोतिरम्यम पुलिनम वयस्याः स्वकेलि संपत् मृदुलाच्छवालुकम स्फुटत् सरोगंध हृतालिपत्रिका ध्वनि प्रतिध्वान लसद्रुमाकुलम। श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। श्री चक्रवर्ती पाद ने बहुत अच्छे ढंग से इसको समझाने की कोशिश की है। भोजनार्थम तदुचितम स्थलम स्तौति, क्योंकि सुबह भगवान जब अपने सखाओं के साथ बहुत जल्दीबाजी में निकल गए थे तो प्लान तो यही था, अर्थात विचार तो यही था वहां जाकर के प्रातः भोजन, सुबह का जो भोजन वहीं करेंगे। लेकिन बाकी सारी इतनी समस्याएं आ गई हैं, इतना व्यवधान आ गया है कि भोजन का समय अभी निकल रहा है, अर्थात देरी हो गई है, समय भोजन में विलंब हो रहा है। इसलिए भगवान ने कहा कि यह जो जगह है भोजनार्थम तदुचितम स्थलम स्तौति, अर्थात भगवान भोजन के लिए जो अत्यंत उचित स्थल, अत्यंत सुंदर स्थान जहाँ पर बैठ कर के भोजन करना चाहिए हम लोगों को, तो उसकी शोभा क्या है। साक्षात भगवान यमुना जी के सुरम्य तट प्रदेश का पुलिन की स्तुति कर रहे हैं। अहो इति स्वकेली नाम, स्वकेली संपत्, यह जो शब्द है उसकी व्याख्या कर रहे हैं। स्वकेली संपत्, स्वकेली नाम अर्थात स्वक्रीडाना, अर्थात हम लोगों की जो क्रीड़ा है वो क्या क्रीड़ा है, बहुपंक्ति मद भोजन क्रीड़ा नाम। क्योंकि अब भगवान विराजमान होंगे, भगवान के पास अनंत सखा विराजमान होंगे और सब बैठ करके एक साथ भोजन करेंगे। घर से अत्यंत सुंदर सुंदर भोज्य द्रव्य माताओं को कह करके बना करके लाए हैं, लेकिन अब देर हो चुकी है, इसलिए भगवान कह रहे हैं यह बहुत सुंदर जगह है, यहाँ पर बैठ करके हम लोग अपना प्रातः आहार ग्रहण करेंगे। तो स्वकेली संपद का मतलब है बहु पंक्ति मद भोजन क्रीडानाम संपदः यत्र, अर्थात जहाँ पर बैठ करके चारों ओर बहु पंक्ति में बैठ करके, अर्थात अनेक भगवान के सखा बहु संख्या में हैं, वे सब एक साथ बैठ करके भोजन कर पाएंगे। इसीलिए स्वकेली के लिए संपत्ति है, अर्थात यह अत्यंत अनुकूल है। स्वकेली संपत्ति तत्र तदिति स्थान विस्तीर्णत्वम, ये स्वकेली संपत्ति कहने का मतलब है कि यहाँ विस्तीर्ण जगह है, यह विस्तीर्ण तट प्रदेश है। यहाँ हम बहुत सारे जो आप सब हैं, हम सब हैं,
हम सब बैठ करके यहाँ एक साथ भोजन कर सकते हैं। और यह पुलीन कैसा है, यह तट प्रदेश कैसा है, मृदुलाच्छवालुकम मृदुलाः अच्छाः बालुका यत्र, जहाँ की बालुका, जहाँ की रेत अत्यंत मृदुल हो, कोमल हो एवं स्वच्छ हो। इति उपवेश सुखम। तो स्वकेली संपत्ति कहने से यह पता चलता है कि ये जगह विस्तीर्ण है, अर्थात आकार की दृष्टि से हम सबको एक साथ बैठ करके भोजन करने के लिए पर्याप्त जगह है। स्वकेली संपत्ति विशेषण से स्थान की विस्तीर्णता का बोध होता है। और मृदुलाच्छ बालुक कहने से उपवेशन सुख की प्रतीति होती है। हम लोग यहाँ बैठेंगे तो सुख से बैठ पाएंगे, क्योंकि रेत अत्यंत कोमल है एवं रेत अत्यंत स्वच्छ है, अत्यंत साफ सुथर जगह है, अत्यंत सफाई वाला जगह है। मृदुलाच्छ बालुकम तत् इति उपवेशन सुखम। और आगे कहते हैं स्फुटत सरोगंध हृताली पत्रिका। वहाँ उन शब्दों से, उन विशेषणों से किस अर्थ का बोध हो रहा है उसका निरूपण कर रहे हैं। अर्थात प्रफुल्ल बहुल सरोजवत्वात्, प्रफुल्ल बहुल सरोजवत्वात्, अर्थात बहु सरोज उस यमुना जी में विकसित हैं और वे सभी प्रफुल्ल हैं, यानी विकसित हैं, प्रस्फुटित हैं। प्रफुल्ल बहुल सरोजवत्वात् स्फुटतः सरसः एव गंधेन। क्योंकि इतने सारे पद्म वहाँ विकसित हुए हैं, लगता है कि ये यमुना जी ही पद्म के रूप में विकसित हो गई है। इसीलिए ये स्फुटत्व का विशेषण स्फुटत अर्थात विकसित ऐसा विशेषण यमुना जी को ही दे दिया गया है। स्फुटतः सरसः एव गंधेन हृताः, अर्थात विकसित जो यमुना जी हैं उनके गंध से, अर्थात पद्मों के गंध से हृता आकृष्टः अलयः एवं पत्रिणश्च ये तेषां के उदके ध्वनयः, अर्थात हृता, अली एवं पत्रिका, इनकी ध्वनि, कहाँ इनकी ध्वनि हो रही है ना, के यानी क में यानी जल में, यमुना जी के जल में उनकी ध्वनि उत्पन्न हो रही है। तो उस ध्वनि का जो प्रतिध्वान है, प्रतिध्वनि है, तैहि लसन्तः द्रुमाः, उस प्रतिध्वनि से वे द्रुम अत्यंत आकर्षक बने हुए हैं, अर्थात वे वृक्ष अनुरणित हो रहे हैं और उस आवाज से लग रहा है कि वृक्षों से ही यह आवाज निकल रही है। लसन्तः द्रुमाः तैहि व्याकुलम व्याप्तमिति। आगे श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं भोजनापेक्षणीय धूपादि सौरभ्य, क्योंकि यमुना जी से अत्यंत पद्मों का सुगंध निकल रहा है। तो भगवान जब आहार ग्रहण करते हैं, भगवान जब भोजन करते हैं तो उनको सुगंधित धूपादि द्रव्य से उनको, उनके चित्त को प्रसन्न किया जाता है। तो अभी भगवान अपने सखाओं के साथ यहाँ भोजन ग्रहण करेंगे। तो प्रकृति यमुना जी क्या कर रही हैं, अपने पद्मों के द्वारा सुवासित गंध को वहाँ प्रवाहित कर रही हैं, अर्थात भगवान की सेवा में यमुना जी जुट गई हैं। भोजन अपेक्षणीय धूपादि सौरभ्य, अर्थात भोजन के समय भगवान को धूपादि का सौरभ्य जैसे प्राप्त होता है, जैसे भक्त लोग देते हैं, उसी तरह से यमुना जी के तट पर भगवान बैठ करके आहार ग्रहण करेंगे। तो यमुना जी भी उसकी व्यवस्था कर रखी है। और वीणादि वाद्य भगवान के आहार ग्रहण के समय भक्त लोग मंदिर के सामने बैठ करके भगवान को अच्छे अच्छे गान सुनाते हैं, भगवान की स्तुति सुनाते हैं। तो उसी तरह से ये जो यमुना जी में जो पक्षी एवं जो भ्रमर विराजमान हैं, पद्म के गंध से आकृष्ट होकर के जो अली एवं पत्रिका, भ्रमर एवं पक्षीगण उपस्थित हैं, उनकी जो आवाज़ है वो इतनी मधुर आवाज़ है
तो इसको श्री सुखदेव गोस्वामी इसकी उत्प्रेक्षा दे रहे हैं, यानी भगवान के भोजन के समय भगवान के संगीत की सेवा ये सब कर रहे हैं। वीणादि वाद्य और सुबासित शीतल जल, वहाँ जो क शब्द है स्फुटत सरो गंध हृताली पत्रिक, तो क शब्द का अर्थ है जल, अर्थात भगवान को सुबासित पेय प्रदान किया जाता है। तो यमुना जी अपने में जो सुबासित जल है उसका व्यवस्था वहाँ की हुई है, व्यवस्था की गई है। शीतल जल और स्निग्ध छाया, क्योंकि छाया में बैठ करके भगवान को भोजन करना है। वो चारों ओर द्रुम विद्यमान है और घनच्छाय द्रुम हैं। उन द्रुमों में बहुत सारे माने पत्रयुक्त वृक्ष हैं, उनकी घन छाया है। तो भगवान के भोजन के लिए जो जो व्यवस्था भक्तजन मंदिर में करते हैं, जो अनुकूल परिस्थिति भक्तजन उत्पन्न करते हैं, वो समस्त परिस्थिति भगवान की सेवा के लिए प्रकृति कर रही है। अहो तिरम्यम पुलिनम वयस्याः स्वकेलि संपत् मृदुलाच्छवालुकम स्फुटत् सरोगंध हृताली पत्रिका ध्वनि प्रतिध्वान लसद्रुमाकुलम अत्र भोक्तव्यम अस्माभिर् दिवारूढ़ं क्षुधार्दिताः वत्साः समीपेपः पीत्वा चरन्तु सनकैस्तृणम् अत्र भोक्तव्यम अस्माभिर् दिवारूढ़ं क्षुधार्दिताः वत्साः समीपेपः पीत्वा चरन्तु सनकैस्तृणम्। और भगवान और भी ऐसी बात बताते हैं सखाओं को, ताकि सब बैठ करके निश्चिंत होकर के प्रातः भोजन का आनंद ले सकें। और प्रातः काल तो देर हो गई है। अत्र भोक्तव्यम अस्माभिः, हम लोगों को यहीं बैठ करके भोजन करना चाहिए। यमुना जी के तट पर, इस तट पर बैठ करके भोजन करना चाहिए। क्यों? दिवारूढ़म, अर्थात दिन देर हो रही है और दिन चढ़ गया है। समय, हम लोगों का भोजन का जो समय है वो अतिक्रांत हो गया है और हम लोग क्षुधार्दिताः, भूख से हम लोग व्यथित हो रहे हैं, अर्थात बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। वत्साः समीपेपः पीत्वा, तो हम लोगों को तो भोजन हम लोग घर से लाए हैं, उसको बैठ करके हम लोग भोजन करेंगे। और ये जो वत्स हैं, जितने गोवत्स हम लेके आए हैं, वे समीपे अपह पीत्वा, पहले जमुना जी का जल उनको पिला देते हैं, उसके बाद यहाँ पास में वे सब घास चरें तो वो जाएंगे नहीं कहीं। जितने भी वत्स हैं वे जल पान करके यहीं आसपास विचरण करेंगे, घास आहार करेंगे और हम लोग बैठ करके यहाँ तब तक भोजन कर लेंगे। वत्साः समीपेपः पीत्वा चरन्तु सनगैस्तृणम्, वे आराम से यहाँ तृण भोजन करेंगे, तब तक हम लोग बैठ करके भोजन करेंगे। अत्र भोक्तव्यम अस्माभिर् दिवारूढ़ं क्षुधार्दिताः वत्साः समीपेपः पीत्वा चरन्तु सनकैस्तृणम्। श्री वैष्णव तोषिणी व्याख्या के आधार पर इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। हे क्षुधार्दिताः, अर्थात यह जो क्षुधार्दितः शब्द है, इसको श्री जीव गोस्वामी पाद इसकी व्याख्या करना चाहते हैं कि हे क्षुधार्दिता, ये संबोधन है, अर्थात भगवान अपने सखाओं को संबोधित करके कहते हैं, हे क्षुधार्दिताः, आप लोगों तो भूख से व्यथित हैं, आप लोगों को ज़्यादा क्षुधा लगी होगी, भूख लगी होगी। तो यद वा यतः क्षुधार्दितः वयम, एक तो हो सकता है कि भगवान सखाओं को क्षुधार्दितः कह करके संबोधन कर रहे हैं, या दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि हे सखायः हे वयस्याः वयं सर्वे क्षुधार्दिताः। ये प्रथमा का बहुवचन है, अगर संबोधन में किया जाए तो वह भी प्रथमा का बहुवचन है। एक के संबोधनांत पद है और एक ऐसे
प्रथमांत पद है। क्षुधार्दितः वयम, क्यों हम क्षुधार्दित हैं? ना दिवारूढ़म, और दिन चढ़ गया है, अर्थात समय अतिक्रांत हो गया है, भोजन समय धीरे धीरे समाप्त होने जा रहा है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? ना अघतुंडांत प्रवेशादिना विलंबा पत्ते है, क्योंकि हम लोग सीधा भोजन करते आकर के इस बीच में ये अघ कहाँ से आ गया? और उसके तुंड में आप लोग तो पहले, मेरी तो इच्छा नहीं थी, आप लोग उसमें प्रविष्ट हो गए, तो मैं भी आप लोगों को देख करके आप लोगों के पीछे मैं भी प्रविष्ट हो गया। तो वहाँ से निकलने में हम लोगों को थोड़ा समय लगा, और फिर आगे फिर हम लोग विचार करने लगे कहाँ बैठ करके भोजन करना चाहिए। तो ये सब में काफ़ी समय बीत गया है, इसलिए आप लोगों को भी काफ़ी भूख लगी है। तो इस तरह से अघ तुंडांत प्रवेशादिना विलंबा पत्ते है। यदवा क्षुधार्दिता इति वत्सानाम विशेषणम। क्षुधार्दित शब्द का 3 तरह से अर्थ श्री जीव गोस्वामी पाद कर रहे हैं। पहला तो अर्थ है कि हे क्षुधार्दिता संबोधन है, दूसरा कि वयम क्षुधार्दिता, हम लोग क्षुधार्दित हैं, या क्षुधार्दिता वत्साः, ये जो बछड़े हैं हम लोगों के, गोवत्स हैं जितने, ये भी भूख से अत्यंत व्यथित हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। क्षुधार्दिता अतो न निज भोजन सुखार्थम अत्र निरुध्य रक्ष्याः किंतु चरन्तु इत्यर्थः। अर्थात जब हम ऐसा अर्थ करेंगे कि वत्साः क्षुधार्दिताः, तो उस पक्ष में यह अर्थ होगा कि हम लोग अपने भोजन के लिए इन बछड़ों को यहाँ पर एक जगह पर रख करके भोजन करें और उनको अभी चरने न दें, क्योंकि वो कहीं भाग जाएंगे, ये उचित नहीं है। क्योंकि हम लोगों को जैसे भूख लगी है तो गोवत्सों को भी ऐसे भूख लगी है, इसलिए उनको रोक करके रखना ये बहुत अच्छा नहीं होगा। तो ये भी आसपास जो घास हैं, आसपास जो साद्वल हैं, वे जा करके वहाँ चरें, लेकिन दूर ना जाए, इतना ध्यान रखना है हम लोगों को। अतो न निज भोजन सुखार्थम अत्र निरुध्य रक्षा, केवल अपने भोजन के सुख के लिए हम उनको रोक करके रखें, ये उचित नहीं है, क्योंकि ये भी क्षुधार्दिता हैं। किंतु चरन्तु इत्यर्थः, सनके ही चरन्तु, अर्थात उनको इतना जल्दीबाजी नहीं। क्यों नहीं है? ना जलपाने न आप्यायितत्वात्, अर्थात पहले भगवान और सखागण अपने भोजन के लिए बैठने से पहले जितने भी वत्स थे उनको पहले जल पिला दिए, यमुना जी के जल पिला दिए। तो फिर जल पिलाने के बाद इसीलिए सनके ही चरन्तु, अर्थात उनको इतनी जल्दीबाजी नहीं है, अभी जलपान किया है सभी ने, तो इसलिए ये आराम से यहीं आसपास जितना भी कम बहुत घास है उसी का आस्वादन करें, उसी का भक्षण करें। भोजनापेक्षणीय सनकैहि जलपानेन आप्यायितत्वात् यद्वा अस्मत् सुखभोजन सिद्ध्यर्थम अधुना समीपे सनकैहि चरन्तु, अर्थात हम लोग निश्चिंत होकर के बैठ कर के हम यहाँ भोजन कर पाएँ, इसलिए ये आसपास घास चरें, घास का भक्षण करें। पश्चात यथेष्टम चरिष्यन्ति एव, बाद में जब हम लोगों का भोजन समाप्त हो जाएगा तब हम इन लोगों को लेकर के घने जंगल में, जहाँ बहुत अच्छे अच्छे तृण हैं, अच्छे अच्छे घास हैं, वहाँ लेकर के इनको घास खिलाएंगे, इनको चराएंगे। इसीलिए अंतिके निरुध्यंता, पास में इनको रोक के रखें, जहाँ पास में घास है वहाँ पर इनको घास चराया जाए। अत्र भोक्तव्यम अस्माभिर दिवारूढ़ं क्षुधार्दिताः वत्साः समीपे पीत्वा चरन्तु सनकैस्तृणं तथेति पाययित्वार्भा वत्सान् आरुध्य साद्वले मुक्त्वा सिक्यानि बुभुजुः समं भगवता मुदा तथेति पाययित्वार्भा वत्सान् आरुध्य साद्वले मुक्त्वा सिक्यानि बुभुजुः
समम भगवता मुदा। तो सभी सखाओं ने भगवान का यह जो प्रस्ताव कि हम लोग इसी तट पर बैठ करके, इसी पुलिन पे बैठ करके भोजन करें और पास में जो घास है, जो साद्वल है, उसी में इनको रोक लिया जाए, वहीं पर इनको खाने के लिए, चरने के लिए छोड़ दिया जाए। तो इस बात को सखाओं ने अत्यंत स्वीकार किया एवं प्रशंसा की इस तरह के प्रस्ताव को। तथेति अर्थात तथास्तु ऐसा कह करके पाययित्वार्भाः वत्सान्, अर्थात वत्सान् पाययित्वा, बछड़ों को पहले जल पान करा दिया गया। जमुना जल में उनको लेकर के बछड़ों को अपने जितना यथेष्ट जलपान करा दिया गया। उसके बाद आरुध्य साद्वले, वहाँ आसपास का जो साद्वल था यानी घास था, हरित तृण था, वहाँ पर उनको चरने के लिए छोड़ दिया गया। मुक्त्वा सिक्यानि बुभुजुः, अब क्या किए, अब तो बछड़ों की चिंता से मुक्त हुए। मुक्त्वा सिक्यानि बुभुजुः, क्योंकि घर से जब गोप बालकगण भगवान के साथ आए थे, अपने सिक्य में, अपने जो सीक होता है उसमें सब अपना खाद्य द्रव्य ले करके आए थे। तो अब उस सीक को खोल करके, उसको प्रत्येक बालक अपना घर से लाया हुआ जो सिक्य है उसको खोल करके उसमें जो पात्र थे उस पात्र को निकाल करके उस बालुका में रख रहे हैं, उस स्थान में स्थापित कर रहे हैं। मुक्त्वा सिक्यानि बुभुजुः समं भगवता मुदा, भगवान के साथ, भगवान श्री नंदनंदन के साथ बैठ करके समस्त भगवान के सखागण वहाँ बैठ करके भोजन करने लगे। देखिए यहाँ थोड़ा सा हम विचार करते हैं हम लोग। मुक्त्वा सिक्यानि बुभुजुः, अर्थात भोजन करने से पहले भगवान के सखाओं ने उस सिक्य को, उस सीक को या जैसे भी हो, शब्द मुझे ठीक से नहीं आता है, उसको खोल दिए। आप लोगों को याद होगा इससे पहले हम जब 12 अध्याय का अध्ययन कर रहे थे, वहाँ 5 नंबर का जो श्लोक था उसमें कहा गया है, अर्थात जब शुरू में आए थे घर से और भगवान के सखागण जब क्रीड़ा कर रहे थे, वहाँ कहा गया था मुष्णन्तोऽन्योन्य सिक्यादीन् ज्ञातान् आराच्य चिक्षिपुः, अर्थात अन्योन्य सिक्यादीन्, सिक्य प्रवृत्ति को एक दूसरे की सीक और सींग और वंश और दंड उसको चुरा करके फेंक देते थे, और वो जब दौड़ करके उसको पकड़ने जाता था वो दूसरे जगह उसको फेंक देते थे। तो वहाँ पर सिक्यादीन ऐसा शब्द है, अर्थात सिक्य प्रवृत्ति को फेंकते थे, सिक्य को फेंकते थे और वंश को फेंकते थे, वेणु को फेंकते थे, और जो सींग लेके गए थे उसको भी फेंकते थे। फेंक करके जब वो जिसका फेंक दिया जाता था वो उसके पीछे भागता था, और जब वो सिक्यादि वहाँ पहुँच जाता था वो बालक उसके, वो उसको दूसरी जगह फेंक देते थे। इस तरह की लीला हम लोग श्रवण किए हुए हैं। तो वहाँ जो सिक्यादीन था वहाँ पर श्री चक्रवर्ती पाद ने यह कहा था ना, जीव स्वयं पाद ने कहा था कि यहाँ सिक्यादि में कौन सा समास है, किसी को याद है क्या? सिक्यादीन, तो सिक्यादीन में कहा था ये अतद गुण संविज्ञान बहुब्री है, अर्थात वहाँ जो फेंकते थे एक दूसरे की चीज़ों को जो फेंकते थे उसमें यद्यपि सिक्यादीन ऐसा कहा गया है, लेकिन सिक्के को नहीं फेंका जाता था, क्योंकि उसमें तो अन्न है, उसमें तो समस्त खाद्य पदार्थ है, तो उसको फेंकने से तो खाद्य पदार्थ नष्ट हो गया। तो इसलिए श्री जीव गोस्वामी पाद ने कहा था कि सिक्यादीन यह अतद गुण संविज्ञान बहुब्री है, अर्थात सिक्के को नहीं फेंकते थे और जो सिंह और वंश और बांसुरी उसको फेंकते थे। लेकिन श्री चक्रवर्ती पाद ने यह कहा था कि सिक्के से उतार करके उस खाद्य पात्र को किसी झाड़ी के पास रख दिए थे और उसको अच्छे ढंग से ढक दिए थे ताकि उसमें चींटी प्रवृत्ति न लगे, इस तरह की व्याख्या की। तो अभी ऐसा लग रहा है अभी सिक्यादि खोला जाता है, अर्थात
वहाँ पर जो व्याख्या यह थी सिक्यादि में अतद्गुण संविज्ञान प्रभुभिरी, वो अभी लग रहा है कि इस दृष्टि से वो बहुत अच्छी व्याख्या थी, क्योंकि सिक्कियों को फेंकना संभव नहीं था, उसमें खाद्य पदार्थ है। और दूसरी बात है, उसको तो बालक लोग लटका करके वृक्षों से उसको रखे थे। इसकी व्याख्याकार अभी जीव स्वयं पर कहेंगे। तथेति पाजयित्वार्भा वत्सान आरुध्य साध्वले, अर्थात भगवान के प्रस्ताव को सबने स्वीकार करके एवं बछड़ों को वहाँ पास में घास में चरने के लिए छोड़ करके मुक्त्वा सिक्यानि बुभुजुः समम भगवता मुदा, तो भगवान के साथ बैठ करके समस्त गोपगण समस्त सखागण अब भोजन करते हैं। तो उनको अभी भोजन करने दें, भोजन में ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहिए। भगवान भोजन कर रहे हैं, उनके सखागण भोजन कर रहे हैं। तो कल हम लोग भगवान की कृपा से इसकी जो व्याख्या है श्री जीव गोस्वामी पाद की व्याख्या, उसको श्रवण करना चाहेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे, प्रणाम करता हूँ। हरे राम राधे राधे महाराज श्रीपाद जय हो। हरे राम पिताय गौर हरि बोल हरि नमो नमो महोदय, नमो नमः। वेरी गुड। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमो